हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेसेस के बारे में। जो ब्रेसेस है, मेरी स्टोरी क्या है ब्रेसेस के लिए और मेरे क्या ओपिनियन है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है एंड क्या क्या मैंने मिस्टेक्स किए जो आपको नहीं करने चाहिए, और बाकी जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब। ठीक है, मेरा मोटिव बस इतना सा है वीडियो बनाने का इस टॉपिक के ऊपर कि अगर आप सोच रहे हैं ब्रेसेस लगवाने का, तो सबसे मेन जो मैंने मिस्टेक्स किए ना, मैं नहीं चाहती कि और कोई करे, उसका पैसा बर्बाद हो जाए। मेरा थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि पैसा मैंने बर्बाद कर दिया है। हम इसमें कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स बात करें। आई थिंक 10 के अराउंड इसमें टॉपिक्स होंगे जिसमें कि मिस्टेक्स वगैरह सारी चीजें इसमें कवर अप हो जाएंगी। प्रोसेस वगैरह क्या होता है, वर्थ इट है या नहीं है, ये सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। तो जो पहला हम इसमें बात करने वाले हैं जी, कि वाई वी शुड यूज ब्रेसेस। ठीक है, हमें क्यों ब्रेसेस लगाना चाहिए। अच्छा जी, अगर आपके दांतों में कहीं भी गैप है, आपके दांत उबड़ खाबड़ हैं, कोई भी आपके दांतों में गैप या कहीं से बड़ा छोटा या कुछ भी प्रॉब्लम है, उबड़ मतलब अनइवन है, बेसिकली अनइवन है आपके दांत, ठीक है, तो आपको ब्रेसेस लगवाने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपके मन में ब्रेसेस लगवाने से पहले, ये है कि हमें ब्रेसेस लगवाना चाहिए भी या नहीं लगवाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके दांतों में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको वो चीज आप बात करते हैं कहीं पे तो आपको अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको लगाना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी चीज को ठीक कर सकते हैं, हमारे पास है, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको वो चीज करा लेनी। अच्छा, ब्रेसेस लगवाना वर्थ इट है या नहीं है, तो ये थोड़ा वर्थ इट है। अगर आप सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो बहुत ज्यादा वर्थ इट है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा। ठीक है, बस आपको कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो मिस्टेक्स मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कि हमें कहाँ पे लगवाना चाहिए ब्रेसेस, हमें कहाँ से कराना चाहिए। तो जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ना देख कर कराना। अगर आप कभी सोच रहे हो ब्रेसेस लगवाने का, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अच्छे डॉक्टर के पास जाना। 5,000 10,000 कोई मैटर नहीं करता, पर जैसे ऐसे के पास मत जाना। जैसे मैंने जब ब्रेसेस लगवाए थे तो मेरे को एक 18,000 वाला भी मिल रहा था, ठीक है, एक मुझे 38,000 वाला भी मिल रहा था, बट मैंने 18,000 वाला नहीं चुना। क्यों? क्योंकि जब मैं वहां पर गई ना, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब मैं गई मुझे लग रहा था कि 18 के पास करवा लेती, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब ये भी कर रहा है वो भी कर देगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, मैं गई वहां पे, मैंने टेस्ट वेस्ट करवाया, सारी चीजें करवाई, और जब मैंने उससे बात करी तो वो मेरे से कहता है, मैंने कहा नीचे भी लगेगा, जैसे ऊपर का से नाप वगैरह सब ले लिया, फिर कहता है कि मैंने पूछा उससे कि नीचे भी लगेगा, जो ब्रेसेस होंगे वो नीचे भी लगेंगे। कह रहा है वो देखते हैं, अभी पता नहीं, जरूरत पड़ गई तो लगाएंगे। मैंने कहा ये कैसा डॉक्टर, इसको तो देख के पता चल जाना चाहिए ना। जब उसने सारा एक्सरे वगैरह किया तो मेरे हिसाब से उसको पता चल जाना चाहिए, बट उसको नहीं चला। फिर मैं कहीं और गई, अच्छे डॉक्टर के पास गई, जो मेरे एरिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर है, मैं उनके पास गई थी। तो फिर उन्होंने मेरे को पहले बार में बता दिया सारी चीजें, मेरे बिल्कुल सारे क्वेश्चन का आंसर फट 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 देते गए, तो फिर मेरे को वही ठीक लगा। और मतलब जब ब्रेसेस लगाते ना, तो ये बहुत ही टेक्निकल काम है, क्योंकि छोटी छोटी इसमें चीजें होती हैं जो अगर ना करे ना बंदा, तो दांत दोबारा से बाहर आ जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो प्लीज अच्छे डॉक्टर से कराना, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, जान पहचान के पास जिसको रिजल्ट मिल चुके हैं उनसे पूछ लेना। ठीक है, उनसे कराना आप, ठीक है, जिनको रिजल्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, अच्छा, चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। मेरी सिटी में, मैंने जहां से करवाया है वहां पे 68,000 80,000 भी लेते हैं, लेकिन मैंने जिनसे करवाया था वो 38,000 उन्होंने मुझसे लिए हैं, जो कि ठीक ठाक था। और ये मैंने वन टाइम पे नहीं किया था, ये मैंने मंथली ईएमआई में पे किया था। ठीक है, जब मेरा मन करता था 1,000 2,000 ऐसे करके, जब तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत मेरा, तो फिर मैंने उसको देके खत्म कर दिया 1.5 साल में। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे ब्रेसेस लगवाने चाहिए, या आप क्यों डिसाइड करेंगे, और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको भी ब्रेसेस लगवाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी थे, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको देखेंगे, क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, मत लगवाओ। ठीक है, ऐसे तो अच्छे लग रहे हो, तुम ऐसी इतनी अच्छी लगती है, होठ लटक जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, बस ये ऐसे बोलने वाले लोग होंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि
अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, आपको हंसने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको हाथ रख के हंसना पड़ रहा है, कॉन्फिडेंस आपका कम हो रहा है इसकी वजह से, या आप कहीं जाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है आपको कि यार कैसा मुंह देखेंगे यार, ठीक है? तो फिर मुझे लगता है आपको लगवाना चाहिए। और मैंने क्यों लगवाया था, मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी, हाथ रख के हंसना, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, और फिर मेरी फैमिली ने भी बोला था कि लगवा लो, ठीक है? तो मैंने इसलिए लगवा लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रोसेस क्या है ब्रेसेस का, ठीक है? तो प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको डॉक्टर चेक करेंगे, ठीक है? और चेक करने के बाद में वो आपका एक्सरे वगैरह लेंगे, आपका ये सारा अलाइनमेंट वगैरह चेक करेंगे कि आपका परमानेंट लगेगा। अच्छा, 2 टाइप के होते हैं अलाइनर्स ना, एक जो आप बार-बार निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, खा सकते हैं बीच-बीच में निकाल के, और जो दूसरा होता है वो परमानेंट होता है, वो आप निकाल नहीं सकते, वो लग गया तो लग गया, ठीक है? वो लगा ही रहेगा, जो मोती वाले होंगे ना, आपने देखे होंगे, तो वो दोनों तरह में से कौन-सा आपके लिए बेस्ट है, कितनी आपको प्रॉब्लम है, वो उस ठीक है? तो वो आपको बताएँगे। उस हिसाब से वो आपका सारा फिर प्रोसीजर करेंगे, एंड देन दे विल डिसाइड कि आपके दांतों पे क्या लगेगा, परमानेंट लगेगा कि वो वाला लगेगा। एंड बाद में वो आपको सबसे पहले 1 महीने पे बुलाएंगे, फिर 2 महीने पे बुलाएंगे, फिर आपको 3 वीक पे बुलाएंगे, फिर आपको 1 महीने पे बुलाएंगे। जैसे नीड्स होगी वो आपको फिर सेटिंग्स वगैरह आपको देते जाएंगे, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं कि हर हफ्ते जाना, ऐसा नहीं होगा। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते मैक्सिमम, या 1 मंथ, फिर 2 मंथ, फिर 3 मंथ, ऐसे हो जाता है इसमें। हर हफ्ते आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जो सबसे मेन इसमें क्वेश्चन है वो है कि मिस्टेक्स क्या है जिसके वजह से आप यहाँ पर आए हैं, जिसके वजह से मैंने वीडियो बनाई, और जो जिसके वजह से मैंने पैसे बर्बाद कर दिए, ठीक है? तो वो मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा जो मिस्टेक है ना, रेगुलर नहीं रहना, ठीक है? जैसे मेरा मेरा क्या है, मेरा 2023 में, अभी 2025 चल रहा है, 2023 में मेरे को अगस्त में लगा था, 12 अगस्त को लगा था, ठीक है? और अभी तक मेरा इलाज चल रहा है, 2023, 24, 25, 2 साल मेरे को होने को हैं, अभी तक मेरा इलाज चल रहा है, सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से। जब मैंने ब्रेसेस लगवाए स्टार्टिंग में 2023 में, मेरा एक्सीडेंट हो गया सितंबर में, उसके 6 महीने बाद तक मैं गई नहीं, ठीक है? 6 महीने वो ऐसे ही रह गया, लूज का लूज। उसके बाद भी क्या, जॉब की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिलता, इवनिंग में ज्यादा रात हो जाती है, तो फिर तब भी मैं नहीं जा पाती हूँ। जैसे मेरे को बुलाया उन्होंने 10 जुलाई को, मैं जा रही हूँ 30 जुलाई को, इस तरह से कर करके मैंने बहुत डिले कर दिया, इतना डिले कर दिया, अभी तक मेरा इलाज चल रहा है। अगर मैं टाइम पे जाती, मेरा 1 साल में ये खत्म हो जाता। आप जितना जल्दी देखो इसको हटवाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितने टाइम तक ये आपके दांतों में लगा रहेगा ना, आप कभी कुछ फंसता रहेगा। खुद को भी प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, तो देखो आदत पड़ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं होता। तो प्लीज टाइम पे जाना, अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो प्लीज जब आपको डॉक्टर बुलाए आपको तब जाना है, ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। अच्छा, और दूसरा जो है, हम केयर नहीं, दूसरी जो मिस्टेक है, हम केयर नहीं करते। ब्रेसेस लगवा लिए, चिकन तोड़ रहे हैं, गन्ने तोड़ रहे हैं, भुट्टा तोड़ रहे हैं, कुछ भी तोड़ रहे हैं, मतलब ये इससे ना टूट जाते हो, तार वगैरह टूट जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है, इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है दांतों में, खून आ जाता है। फिर दांत, जैसे अभी जो ब्रेसेस लगे हुए हैं वो थोड़ा सा सेट हो रहे हैं, हमें फिर वो, क्योंकि जब वो अंदर को जा रहे हैं ना, तो लूज होता है वो थोड़ा ऊपर से, हमने भुट्टा खाया वो फिर से आ गया टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो फिर उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये सारा केयर आपको थोड़ा करना पड़ता है, लाइट चीज आपको खानी चाहिए मेरे हिसाब से। तीसरा जो मिस्टेक है, डॉक्टर की बात नहीं माननी। डॉक्टर की बात ये मतलब कि टाइम पे जाओ, जो कहते हैं खाओ, जैसे वो करते हैं, जैसे बताते हैं वो सारी चीजें करो प्लीज, वरना ये आपको बहुत ज्यादा, ये डॉक्टर की आपको बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि क्या दांत फिर से वापस आ जाते हैं, या फिर कितने परसेंट है कि दांत हमारे फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने भी किया था पहले। तो जो ये दांत हमारे बाहर आते हैं ना कहीं ये हमारी गलती की वजह से आते हैं। जिससे मैं देखिए, मैं आपको यहाँ पर ना पिक्चर लगा दूंगी, जब मैंने ये ब्रेसेस हटवाए थे ना, तब के टीथ और अब के टीथ थे, हल्के से ना गैप। ये सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है, डॉक्टर की गलती नहीं है। डॉक्टर ने मुझसे ये बोला था कि 1 महीने तक आपको एक अलाइनर देते हैं, वो इनविजिबल अलाइनर होता है, इस तरह का अलाइनर वो देते हैं। देखो इस तरीके का अलाइनर होता है, ठीक है? ये अलाइनर वो देते हैं जब आपके ब्रेसेस हट जाते हैं ना, वो लोहे की तरह का जो होता है स्टील वाला, वो हट जाता है, तो आपको डॉक्टर ये वाला आपको अलाइनर देगा,
ठीक है? जब तक वो डॉक्टर कहेगा आपको तब तक ये लगाना, अगर ये नहीं लगाओगे तो मेरा वाला हाल हो जाएगा। अच्छा, इसका लॉजिक मैं ये बताती हूँ कि क्यों दिया जाता है। जब ये दाँत, जैसे मान लो दाँत ये है, ठीक है? यहाँ से हम दाँत को ऐसे करके खिसका रहे हैं, ठीक है? तो पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ पे आ गया है। तो जो ये वाली जगह ये तो खाली रह गया ना, इसको भरने में टाइम लगता है। तो ये जो नेचुरल हमारे दाँत का वो होता है, वो फिर से अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये फिर से यहाँ पे, क्योंकि ये लूज़ है, यहाँ पे जो मांस है, मसल्स हैं, वो कमज़ोर है, तो ये फिर से इधर खिसकने की कोशिश करेगा। इसलिए ये अलाइनर दिया जाता है, ताकि यहाँ पे ये कवर रहेगा तो ये इधर नहीं खिसक पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले। और जब अलाइनर नहीं रहेगा तो ये फिर से ऐसे खिसक जाएगा। ये इसका लॉजिक है लगाने का। तो इसको अगर नहीं लगाओगे ना, सारे पैसे बर्बाद, सारी मेहनत बर्बाद, सब बर्बाद। तो इसको ज़रूर लगाना है, ठीक है आपने। तो इसके बाद हम बात करेंगे मेरा क्या एक्सपीरियंस है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, लापरवाही कर दी, टाइम से नहीं गई, मतलब जितने भी सारे मिस्टेक्स हैं मैंने सब कर दिए। तो देख लो क्या हाल हुआ है। अभी मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, दोबारा बात करूँगी उनसे कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। वो कर देंगे ठीक। दोबारा से थोड़ा अब प्रोसीजर बढ़ गया, टाइम भी बढ़ गया है। कोई बात नहीं, अब गलती तो कर ही दी, लेकिन आप मत करना, ठीक है? अच्छा, अब जो लास्ट हम इस ये बात करके खत्म करते हैं वीडियो। अच्छा, मेरा क्या ओपिनियन, मेरा यही ओपिनियन है कि आपको लगवाना चाहिए। अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, तो आपको लगवाना चाहिए, ठीक है? क्यों? जब वो चीज़ ठीक कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको करवा लेना चाहिए वो ठीक, ठीक है? तो अगर ये पहले से भी ना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगते थे, तो मेरे को तो इतने में भी ठीक है, पर ये और ठीक हो जाएगा। अगर आप कुछ पैसे देकर ठीक हो सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है, तो क्यों नहीं? मुझे तो लगता है करवा लेना चाहिए। तो मेरा यही एडवाइस है कि आपको करवा लेना चाहिए। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? बाकी और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, वीडियो शेयर कर दो अगर किसी को ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।